सशरीर सारे विश्व की किंचित नहीं संभावना। शुद्ध आत्म मुझ चिन्मात्र में बनती नहीं है कल्पना। तीहूं काल तीनों लोक 14 भुवन माया कार्य है। आभास मात्र हैं, ये सब असत हैं। क्या क्या? तीहूं काल, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, तीनों लोक और 14 भुवन, ये माया कार्य है, अपीयरेंस है। तीहूं काल तीनों लोक 14 भुवन माया कार्य है। चिन्ह मात्र, चिन्ह मात्र माने होता है स्वरूप मात्र, चिन्ह मात्र माने चैतन्य मात्र। चिन्ह मात्र मैं निसंग हूँ, आश्चर्य है आश्चर्य है। मैं आत्मस्वरूप ही एग्जिस्टेंस हूँ और मुझ में कोटि कोटि ब्रह्मांड, उन ब्रह्मांडों के ब्रह्मा विष्णु महेश, जीव जगत ईश्वर, व्यक्त अव्यक्त, सब अपीयरेंस है, सब अपीयरेंस है। केवल मैं आत्मस्वरूप, मैं अनंत आत्मस्वरूप ही एग्जिस्टेंस हूँ। ओम श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। अष्टावक्र गीता अद्वैत वेदांत का अद्भुत ग्रंथ, जिसमें राजा जनक और ब्रह्मनिष्ठ महात्मा अष्टावक्र जी का परमार्थिक संवाद है। आज श्लोक 19 और 20, अध्याय दूसरा है। पहले 19वां मंत्र है। सशरीरमिदं विश्वं न किंचिदिति निश्चितं, शुद्धचिन्मात्र आत्मा च तत्कस्मिन् कल्पनाधुना। संदेश का निश्चय यही सशरीर सारा विश्व भी कुछ है नहीं, है शुद्ध चेतन आत्मसत अब कल्पना क्या हो कहीं। बाबा जालिम सिंह का भावार्थ है, शरीर सहित यह जगत कुछ नहीं है, अर्थात न सत है और न असत है, और शुद्ध चैतन्य मात्र ऐसा जब निश्चय हुआ, तब किसमें अब विश्व की कल्पना। भावार्थ है, पहले शंका है, जैसे रज्जु रूप अधिष्ठान के विद्यमान रहते हुए कभी न कभी मंद अंधकार में फिर भी सर्प का भ्रम हो सकता है, वैसे अधिष्ठान के चेतन होते हुए भी मुक्त में कभी न कभी प्रपंच भी हो जाएगा। वैसे अधिष्ठान चेतन के होते हुए भी मुक्ति में कभी न कभी प्रपंच भी हो जाएगा। उत्तर है, शरीर के सहित यह विश्व किंचित भी सत्य नहीं है और असत्य है, किंतु अनिर्वचनीय अज्ञान का कार्य होने से अनिर्वचनीय है। उस अनिर्वचनीय की अज्ञान की निवृत्ति होने से उसके कार्य विश्व की भी निवृत्ति हो जाती है। अज्ञान की कल्पित विश्व का कारण था, अज्ञान ही कल्पित विश्व का कारण था। उसके नाश हो जाने से फिर मुक्त पुरुष में विश्व उत्पन्न नहीं होता है। जैसे मंद अंधकार के दूर होने से फिर सर्प की भ्रांति भी नहीं होती है, वैसे प्रकाश स्वरूप आत्मा के ज्ञान से फिर कदापि विश्व की उत्पत्ति नहीं होती है। 20वां श्लोक है। शरीरं स्वर्ग नरकौ बंधमोक्षौ भयं तथा
कल्पना मात्रमय वै तत्किं मे कार्यं चिदात्मनः। छंद इसका, जब देह क्या स्वर्ग आदि बंधन मोक्ष भय भी कल्पना, फिर मुझ चिदात्म स्वरूप को कर्तव्य क्या रहता बना। अर्थ है इसका, यह शरीर स्वर्ग और नरक, बंध और मोक्ष और भय निसंदेह कल्पना मात्र हैं। मुझ चैतन्य आत्मा को क्या कर्तव्य है। भावार्थ है इसका, पहले शंका है, यदि संपूर्ण प्रपंच अवास्तविक माना जावे तब वर्ण और जाति आदिकों का आश्रय जो स्थूल शरीर है वह भी अवास्तविक ही होगा, और शरीर को आश्रयण करके प्रवर्त जो विधि निषेध शास्त्र है वह भी अवास्तविक ही होगा। फिर उस शास्त्र द्वारा बोधन किए हुए जो स्वर्ग नरक हैं वे भी सब अवास्तविक अर्थात मिथ्या ही होंगे। फिर स्वर्ग आदिकों में राग और नरक आदिकों से भय भी मिथ्या होंगे, और शास्त्र ने जो बंध मोक्ष कहे हैं वे भी सब मिथ्या ही होंगे। इसका उत्तर है, जनक जी कहते हैं कि शरीर आदिक सब कल्पना मात्र ही हैं। सच्चिदानंद स्वरूप मुझ आत्मा का इन शरीरों के साथ कौन संबंध है। कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि सत्य मिथ्या का वास्तविक संबंध नहीं बन सकता। क्योंकि सत्य मिथ्या का वास्तविक संबंध नहीं बन सकता, और मेरा शरीर आदिकों के साथ कोई भी प्रयोजन नहीं है। और जितने विधि निषेध वाक्य हैं वे सब अज्ञानी के लिए हैं, और जितने विधि निषेध वाक्य हैं वे सब अज्ञानी के लिए हैं। ज्ञानवान का उनमें अधिकार नहीं है। इस वास्ते ज्ञानवान की दृष्टि में शरीर आदिक और विधि निषेध सब अवास्तविक ही हैं। भोले बाबा ने छंद के रूप में प्रस्तुत किया है इसको। सशरीर सारे विश्व की किंचित नहीं संभावना, शुद्धात्म मुझ चिन्ह मात्र में बनती नहीं है कल्पना। तिहु काल तीनों लोक 14 भुवन माया कार्य हैं, चिन्ह मात्र में निस्संग हूँ आश्चर्य है। चिन्ह मात्र में निस्संग हूँ आश्चर्य है। ओम शांति शांति शांति।